हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये एक लेक्चर काफ़ी है कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो 2 टॉपिक्स हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं और उसका वेटेज होता है 4 to 8 मार्क्स का। मतलब एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क का, और ऐसे ही 2 टाइप के दोनों एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाए, जो भी कई बार होता है, तो दोनों का मिला के 8 मार्क्स का वेटेज आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस में। आई एम योर मैथ्स ट्यूटर प्रियंका चौहान। करंटली हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंशिएशन और विकलन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है, इसको हम छोटे छोटे सेक्शन में ऐसे इजीली लर्न करेंगे कि जिससे आपको सब कुछ इफेक्टिवली लर्न भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो लेंथी टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो कैसे खत्म हो गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। मान लो कि आपको कोई दिया है फंक्शन y नोटेशन है, वी नो दैट, और y किसके फॉर्म में होता है, कोई ना कोई x का टर्म होता है, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका हम कोई भी एग्जाम्पल दिया हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे हैं, हम लिखते हैं dy/dx। फिर y की जगह पे हम जो भी x का टर्म दिया होता है वो सब्सटीट्यूट करते हैं और बाद में उसका अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, तो वो अब तक जो हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं dy/dx, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे नोटेशन में लिखेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय dy/dx, एज वेल एज इसी नोटेशन को हम दूसरा किस तरह से लिख सकते हैं वो भी आप देख लो। इसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं बाय y1। सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिखा होगा 1, बिकॉज दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, मान लो कि आपको y नहीं दिया है, और डायरेक्ट दिया है फंक्शन fx। तो fx का फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट तो एज इट इज ही करेंगे, बट इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे, f'(x) लिख के हम लिखेंगे dy/dx ऑफ fx। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मान लो कि हमने पहला डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो भी आता है वो सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे dy/dx। अब उसका हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है एक बार dy/dx, उसी का अगेन हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम d/dx। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अदरवाइज सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, और मान लो कि fx है, fx दिया है डायरेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dy/dx ऑफ f'(x). मान लो कि यहाँ पे कोई भी आंसर आ रहा है f'(x), जस्ट इट्स डिफरेंस ऑफ नोटेशन, दैट्स इट। सो f'(x) जो भी आएगा उसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे d कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो मैं लिखूंगी d2y और d2y। नीचे पूरा का पूरा dx जो टर्म है वो 2 बार आ रहा है, तो इसका नोटेशन है dx²। ठीक है, उसका एक दूसरा नोटेशन, जैसे यहाँ पे y1 लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव में, वैसे यहाँ पे होगा y2। और f'(x) का फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, तो उसका नोटेशन होगा f'(x). ओके, सो तीनों नोटेशन इक्वल मीनिंग के हैं, तीनों का मीनिंग सेम है। सो यहाँ पे आ गया है d2y/dx²। तो इसका हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे।
ओके मान लो कि एफ एक्स के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो ऊपर के स्टेप में हमने एफ डबल डैश एक्स ऑब्टेन किया होगा उसका हम नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे थर्ड टाइम। इसका नोटेशन देख लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे d2 है और भी एक d ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d³ y और d3y। नीचे dx होल स्क्वायर तो है ही, आगे भी एक dx ऐड हो जाएगा। तो ये तो जस्ट हम नोटेशन कैसे जनरेट होता है, कैसे हम याद रख सकते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसको दूसरा हम क्या डिनोट कर सकते हैं, y3 सबस्क्रिप्ट जो नीचे नंबर दिया है वो क्या बताता है कि कौन से नंबर का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स का अगेन हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स और यू कैन राइट डाउन f3x। तो ये पूरा का पूरा टेबल बनाने का, आपको एक्सप्लेन करने का मीनिंग क्या था, इंटेंशन क्या था मेरा, कि जस्ट आप समझ लो कि नोटेशन क्या कह रहे हैं। आपको किसी भी फॉर्म में नोटेशन दिया हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अब हम एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं। So here we can see that we have y in the term of x, we have y equals to x raised to 4, then find d³ y by dx cube। तो ये टर्म देख के, ये 3 देख के आपको समझ लेना है कि आपको ये y का डिफ्रेंशिएशन कब तक करते जाना है, टिल थर्ड डेरिवेटिव और थर्ड स्टेप तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे y equals to x raised to 4। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप लोग, dy बाई डी एक्स। दैट मीन्स हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x रेज टू 4 का, ओके। ये हो गया कौन सा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। वो हमने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन में भी अभी आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो ये होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। मतलब हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर हम 4 ले लें पावर में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4x रेज टू 3। डन, ये हो गया हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट भी हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब मैं क्या लिखूंगी, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब मैं डिफ्रेंशिएशन किसका करूँगी, ऊपर जो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है उसका, ओके। तो हम क्या करेंगे अब, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कहाँ से लेंगे, ये रहा 4x³, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमें करना है फॉर श्योर, बट यहाँ पे आगे क्या आ रहा है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई x का टर्म है, उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज उसको डी बाई डी एक्स से आगे शिफ्ट करते हैं। तो ये 4 है, वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे इन फ्रंट ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ पे बचेगा x³, ओके। तो ये हो जाएगा 4। अभी इसी फॉर्म में हमें अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है x³, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा रिड्यूस, तो वो हो जाएगा 3x²। डन, सिंपल डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आगे इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं थोड़ा सा, 4 3 12x²। डन, ओके। हमें यहाँ पे भी अभी स्टॉप नहीं होना है, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू फाइंड d³ y बाई डी एक्स क्यूब, ओके। दैट मीन्स वी हैव टू रीच टू थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अब हम करेंगे थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव मतलब आप ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो कि ऊपर जो हमने d² y बाई डी एक्स² हमने फाइंड आउट किया, उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे कुछ याद ही नहीं रखना है आपको, जो ऊपर दिया उसका आगे के आगे डिफ्रेंशिएशन करते जाना है, ओके। नो नीड टू रिकॉल एनीथिंग, ओके। सो इसको हम लिखेंगे d³ y बाई डी एक्स क्यूब। सो क्या करेंगे अब हम, d बाई डी एक्स, d² y बाई डी एक्स² क्या आया है, 12x²। अगेन नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज ये कांस्टेंट, ये आगे आ जाएगा। हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x²। x² का
फटाफट से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x बिकॉज 2 - 1 क्या होगा 1, तो वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बचा था 12, सो दैट मीन्स 24x। ठीक है, दैट मीन्स अवर फाइनल required answer is d3y by dx3 is equals to 24x. Okay, so in the second example you can see I have taken one x term in the form of y equal to x का फॉर्म लिया, x का टर्म लिया है और इसको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड आउट y2। नोटेशन चेंज्ड है y2, बट ये नोटेशन देख के हमें समझ जाना है कि हमें डिफ्रेंशिएशन कहाँ तक करना है, टिल सेकेंड ऑर्डर। ओके, लेट्स सी। y में लिख रही हूँ cos x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ d by dx ऑफ cos x, दैट इज माइनस साइन x। डन। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन, बिकॉज हमें सेकेंड ऑर्डर तक करना है तो 2 बार तो डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो अब हमें जो ऊपर मिला है dy by dx, उसके आगे हमने क्या रख दिया, अगेन d by dx, दैट मीन्स वी आर डूइंग सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। सो d by dx लिखा मैंने, dy by dx क्या हमें मिला, ये हो गया माइनस साइन x। ठीक है, सो देखो माइनस साइन एक्स है तो -1 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये तो आ गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो है वो तो कहाँ पे चला जाता है, डिफरेंशिएशन से आगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे -1 d by dx ऑफ साइन एक्स। ओनली माइनस भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ माइनस, मतलब जो माइनस है उसको मैंने सिर्फ आगे शिफ्ट किया। ओके, नाउ अगेन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला हमें पता है, वो है cos x। ओके, नॉर्मली हमने पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो कर लिया, अब जिस नोटेशन में मांगा है उस नोटेशन को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसको मगर लिखते हैं y1 बिकॉज दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, y2, बिकॉज दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज y2 इक्वल्स टू माइनस cos x। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे हो, इसके ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इस टाइप का फंक्शन दिया होगा और आपको सेकेंड ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना। तो हमें कहाँ तक डिफ्रेंशिएशन करना है, पहली बात यहाँ पे पहले हमें y के फॉर्म में नहीं दिया है, fx के फॉर्म में दिया है, तो नोटेशन भी थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के लिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें f"x तक फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट fx अप टू विच ऑर्डर, 2 टाइम्स और अप टू सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं लिखूंगी f' x। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले डिफरेंशिएशन नॉर्मली बेसिक शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, d by dx ऑफ fx। ओके, और fx की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो fx हमें ऑलरेडी दिया है, तो ये 10। अब ध्यान से देखो, हियर वी हैव 4 टर्म्स टोटली। ओके, एंड ऑल्सो कनेक्टेड विथ विच साइंस, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस के फॉर्म में अगर वेरियस टर्म्स अटैच्ड है, कनेक्टेड है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इट्स वेरी इजी। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली डी बाई डी एक्स सभी टर्म के आगे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये टर्म भी ऑप्शनल है, यहाँ से आप डेरिवेटिव भी डायरेक्टली कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, इट्स अ एक्स्ट्रा स्टेप। नाउ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगेन एज पर प्रीवियस एग्जाम्पल, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव टू यूज पावर रूल। सो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। यहाँ पे -2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, d by dx ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे भी कांस्टेंट है 4, वो भी आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा d by dx ऑफ x। यहाँ पे 10 है, 10 कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ है ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं हम, 0, बिकॉज कांस्टेंट या कोई भी नंबर है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हम जिसका डिफरेंशिएशन बचा है वो पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ओके, अकॉर्डिंग टू पावर रूल। 4x का डिफरेंशिएशन तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज 1,
तो फाइनल अब हमारा सारा डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे 3x², 2 2 ज़ा 4x प्लस 4. So is this our final answer? No, because we have to reach to डबल डैश मीन्स अब तक तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, अभी हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव. एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, प्रीवियस डिफरेंशिएशन जो हमने फाइंड आउट किया है उसका, तो एफ डैश एक्स का ऑब्वियसली. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स ये रहा हमारा. इसका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगी बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल वन. सो मैं 3 पहले आगे लिख लेती हूँ, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सेकेंड टर्म के लिए डिफरेंशिएशन को हम ऐसे रीडिफाइन करेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ठीक है, सिंपल जो कांस्टेंट है उसको मैंने आगे लिख लिया डायरेक्टली. 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी क्या होगा 1, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड. एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 6x माइनस 4. तो ये हमें क्या मिला एफ डबल डैश एक्स. डिफरेंशिएशन जो आप करते हो वो तो हम बेसिकली करते ही आ रहे हैं कब से, पर यहाँ पे आपको नया क्या समझना था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आप डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कि जिसके ऊपर से हम आगे इसका बहुत सारा यूज़ करके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाला है इन द फ्यूचर वीडियोज़. ओके, तो अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली उसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे पढ़ सके. और यस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आगे भी हम जो लेक्चर्स से पढ़ने वाले हैं, जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, वो आप लोग मिस ना करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में.